हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और आज भी हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का ही सम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 203। तो पेज नंबर 203 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन है ये कौन से बुक से है? गवर्नमेंट बुक से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लिख के देखिए, राम माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। तो राम माधव और केशव नाम के तीन पार्टनर्स है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस होगा, वो 5:3:2 के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, असेट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे। लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्कस उसी तरह करेंगे जिस तरह हम लोग एडमिशन और पार्टनर के सम को डिस्कस करते थे। तो लिख के दिए जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व किसका होता है? क्योंकि रिजर्व में रखा हुआ जो पैसा होता है किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, अनपेड रेंट लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। असेट्स में आ जाओ। गुडविल असेट्स, लूज टूल्स असेट्स, डेटर असेट्स, लाइव स्टॉक असेट्स, कैश असेट्स। ठीक है, चलो आगे लिखा, केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018। ओके, तो केशव नाम का जो पार्टनर है वो 31 जुलाई 2018 को भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर अग्रीड एज पर दी पार्टनरशिप डेट। तो पहला हमें एडजस्टमेंट लिख के दे कि क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 10,000। तो क्रेडिटर का वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिटर पे डॉट मार लो। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो 5 साल का प्रॉफिट लिख के दिए, उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना है। और कितने ईयर का परचेस लिख के दिए? 2 years का। और नीचे हमें कुछ 5 साल का प्रॉफिट लिख के दिया थर्ड वाले एडजस्टमेंट में। लास्ट 1 साल में देखो लॉस हुआ है और 4 साल में प्रॉफिट हुआ है, तो इसको करेंगे कैसे? 4 साल के प्रॉफिट को एक साथ ऐड करने का और जो लॉस है उसको माइनस करने का। ठीक है, मैं करके बताऊंगा तो कुछ समझेगा। तो मतलब सेकंड एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ लिंक में है, क्योंकि उसमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए डेटा लिख के दी। फिर आगे लिखा, केशव शेयर इट वाज गिवन टू हिम टू केशव शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम। तो उसको उसके शेयर का हिस्सा दिया जा रहा है गुडविल का। ठीक है, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड ₹80,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो लूज टूल्स पे और लाइव स्टॉक पे डॉट मार लो। फिर आरडीडी इज मेंटेन 10,000। तो आरडीडी पे मतलब आरडीडी का रिश्ता हमेशा डेटर के साथ रहता है, इसलिए डेटर पे डॉट मार लो। फिर आगे लिखा, कमीशन 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। बस यहाँ तक पहला सेंटेंस खत्म होता है। तो केशव को कमीशन दिया जा रहा है हर महीने का 2,000 का। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर प्रॉफिट के बारे में लिख के देखिए, प्रॉफिट फॉर 2018-19 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹45,000 एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी गिवन। ओके, तो केशव को उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया रहा है जितना दिन उसने काम किया। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का डेटा लिख के दिया और नीचे लिख के दिया कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड केशव कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का अकाउंट बनाने बोला। एंड शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके घर वाले को कितना पैसा मिलेगा वो हमसे पूछा। ठीक है, तो ले स्टार्ट। तो ये वाला जो टाइप है वो थर्ड वाला टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहला आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें ये फेयर आएगा क्योंकि वो लोग ने सीधा सीधा वहां पे मेंशन किया ना कि ये अकाउंट क्रिएट करो करके। और फिर उसके नीचे केशव का कैपिटल अकाउंट आएगा, ना कि पार्टनर्स, केशव कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स रुपीज एंड पर्टिकुलर्स रुपीज, ये क्रेडिट और ये डेबिट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट,
और ये डेबिट, और यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमें एडजस्ट शुरुआत करते लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला जनरल रिजर्व लिख के दिया, तो जनरल रिजर्व 25,000, इसमें जो है वो तीनों पार्टनर का है। बट अपन को यहाँ पे तीनों पार्टनर का डेटा रिकॉर्ड नहीं करना, अपन को सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का हिस्सा अपन को रिकॉर्ड करना है। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जिस पार्टनर के डेथ उसके क्रेडिट में आएगा, लेकिन रूल है कि पहले उनके कैपिटल को लिखा जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी करके पहले लिख देता हूँ, फिर उसके नीचे लिखता हूँ बाय जनरल रिजर्व। अब उसके हिस्से का उसको शेयर दिया जाएगा, तो कितना है 25,000 है ना। तो 25,000 इंटू उसका शेयर देखो क्या है, 5:3:2। तो केशव कौन से नंबर पे चेक करो, तो केशव थर्ड नंबर पे। तो रेशियो है 5:3:2। तो 5:2:8:8, 5:3:8:8:2:10। तो 5/10, 3/10, 2/10। 25,000 इंटू 2/10। तो जीरो से जीरो हो गया, तो 25,000 होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2/10। तो जर्नलिज्म में 5,000। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं होगा, बैलेंस शीट नहीं बनाया। अनपेड रेंट वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट लिख के दिए तीनों पार्टनर्स का, राम, माधव और केशव। तो अपन को राम से भी कुछ लेना देना नहीं, माधव से भी नहीं, केशव का चाहिए, क्योंकि अपन ने सिर्फ और सिर्फ केशव का अकाउंट क्रिएट किया। इसलिए कितना लिखेंगे 50,000। तो ऑलरेडी मैंने नेम लिखा है, बस मेरे को यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। हो गया। अब असेट्स में आ जाओ। अब असेट्स में अभी कोई आइटम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं, तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिख के देखिए, क्रेडिटर हैव इंक्रीज बाय 10,000। तो क्रेडिटर ने 10,000 इंक्रीज कर दिया। अब क्यों इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज का, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं। बस ये सोचो कि क्रेडिटर हम मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करता हूँ। अगर लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूंगा और अगर मेरी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, तो ये मेरे लिए दुख की बात है। दुख कैसे होगा, किसी को अगर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आपके लिए तो दुख की बात है। तो मैं बैलेंस शीट में इसका फर्स्ट इफेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिवोल्यूशन में आपको क्या याद रखना है, कि अगर खुशी की बात होगी तो खुशी मतलब प्रॉफिट होगा, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। अगर दुख की बात होगी, दुख मतलब लॉस होगा, तो आपको उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिटर का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो ये मेरे लिए दुख की बात है, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट में डालना 10,000 सीधा। कोई सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो अभी हम लोग को सिर्फ सेकंड इफेक्ट ही देना है। वो भी कहाँ पे देना, रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हैं, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड वाला गुडविल को निकालने का डेटा लिख के दे, तो पहले गुडविल निकाल देता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, कि अगर आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या फिर टाइम्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग को यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट लिख के दे, जो थर्ड में लिख के दे। तो कैसे करने का देखो, 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख। तो जो प्रॉफिट वाला सबको एक साथ ऐड, प्लस 50,000, फिर माइनस 50,000, जो लॉस है उसको माइनस में, डिवाइडेड बाय 5 साल का प्रॉफिट लिख के 5 लाख। अब देखो, ये प्लस है माइनस से 50-50 से उड़ गए, खत्म हो गए। अब ये तीनों को इसे ऐड करो, तो ये 1 लाख, इसमें 2 लाख, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 5 आया, 2,50,000 डिवाइड बाय 5। तो ये आ जाएगा 50,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000 इंटू नंबर ऑफ इस परचेज। देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है क्या, तो नंबर ऑफ इस परचेज क्वेश्चन में 2 लिख के दिया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये जो 1 लाख है ना, वो गुडविल का जो पैसा, वो तीनों पार्टनर का है। अपन को जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी का अपन को शेयर देना है। तो उसका शेयर क्या है, तो उसका शेयर है 2/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10। तो जीरो से जीरो गई। अब ये बचा 10,000। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। तो उसको उसके नाम का पैसा कितना मिलेगा, 20,000। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगा, सब कुछ आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। बाय गुडविल अकाउंट 10,000, सॉरी 20,000।
हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ लिखा है लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड रुपीज 80,000 1,20,000। तो पहले लूज टूल्स, तो लूज टूल्स देखो पहले 50,000 का था, अब लूज टूल्स हो गया 80,000 का। पहले 50 था, अभी 80 का हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो खुशी कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में। तो इसलिए बाय लूज टूल्स अकाउंट 30,000। 30,000 कैसा आया? 80 में से 50 को माइनस किया, डिफरेंस, सॉरी हाँ 30,000। जो लास्ट टाइम पे हुआ था वैसा हो जाए। उसी दिन लाइव स्टॉक देखो, तो पहले लाइव स्टॉक था 1 लाख का, अभी 1,20,000 का हो गया। देख रहे हो ऊपर लाइव स्टॉक देखो 1 लाख, और नीचे देखो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट लाइव स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 हो गया, तो वापस वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो खुशी की बात है। तो बाय लाइव स्टॉक अकाउंट कैसा है? 1,20,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख, तो ये आ जाएगा 20,000। हो गया। नेक्स्ट, आरडीडी वॉज मेंटेन एट रुपीज 10,000। इसका मतलब क्या हो कि अभी आरडीडी का वैल्यू 10,000 हो गया। अब ऊपर तो कहीं पे भी कुछ डेटा मतलब आरडीडी का डेटा लिख के नहीं दिया है, तो आरडीडी हमेशा लॉस कंसिडर होता है, क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब मुझे सामने वाले के ऊपर डाउट है कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये मेरे लिए लॉस है। तो लॉस मतलब दुख, दुख होगा तो रिवोल्यूशन के डेबिट में है, इसलिए टू आरडीडी अकाउंट सीधा 10,000। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं। सेकंड इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो ये इसमें फायदा है, फटफट काम होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लिख के दिया है द कमीशन रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। वहां पे फुल स्टॉप होना था, बट यहाँ पे वो लोग ने फुल स्टॉप या फिर कॉमा कुछ लिख के नहीं दिया है। ठीक है, तो केशव को कमीशन दिया जा रहा है 1 महीने का 2,000। ठीक है, तो उसने मरने के पहले कितना महीना काम किया? तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई में इसकी डेथ हुई, तो जुलाई में 31 जुलाई को उसको डेथ हुई। तो मरने के पहले 1 2 3 4 4 मंथ्स उसने काम किया, तो इसको कमीशन मिलेगा, तो कमीशन भी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय कमीशन अकाउंट, तो 2,000 पर मंथ इंटू 4, उसको 8,000 रुपये मिले। हो गया। नेक्स्ट, फिर प्रॉफिट के बारे में लिख के दिया कि प्रॉफिट 2018-19 में 45,000 का हुआ, तो उसके मरने तक का उसको उसका प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ चेक कर लो। तो प्रॉफिट है 45,000, तो 45,000 प्रॉफिट इंटू उसका शेयर क्या है 2/10, इंटू मरने के पहले कितना महीना काम किया 3/12, सॉरी 4/12, 4 महीने काम किया, 1 2 3 4, और उसका रेशियो 2/10 लास्ट। ठीक है, बस। तो जीरो से जीरो गया, 4 1 4, 4 3 12, 3 15 45, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, ये 2 0 ले तो 3 था। तो मरने के पहले उसको मतलब मरने तक का उसका प्रॉफिट कितना बनता है 3,000। तो जो भी प्रॉफिट रहेगा उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 3,000। हो गया, और कुछ है क्या? हो गया। अब क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड। 50,000 यहाँ पे लिखा, 50,000 यहाँ पे लिखा, 50 में से 20 गया तो डिफरेंस कितना आएगा 30,000। तो जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है इधर डेबिट में है, तो उठ के इधर क्रेडिट में है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट हमने कहा, तो ये 30,000 है, तो पूरा 30,000 नहीं लिखना है, क्योंकि 30,000 में सारे, ये जो 30,000 है ऑल पार्टनर्स का है, अपन को तो सिर्फ उसके हिस्से का चाहिए। तो उसका हिस्सा कितना है 2/10, तो जीरो से जीरो गया तो 3,000, तो ये 6,000 आ गया। हो गया। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं।
तो ये हो जाएगा 55 प्लस 75, 75 में 8 ऐड किया तो 83, 83, 86, 86 में 6 ऐड, 86 में 6 ऐड किया तो 92,000। तो यहाँ पे भी 92,000 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा 92,000, तो उसके घर वाले को पैसा मिलेगा। तो टू लीगल एयर अकाउंट या एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, तो कुछ भी करके आप लोग लिख सकते हैं इसे। बस, तो इस तरह आपको डेथ ऑफ पार्टनर के सम को क्या करने का है, सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, तो बहुत ईजी है, फटफट झटपट हो जाता है। अगर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर अच्छी तरह से आता है तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।